जब छोटू की जान ली गई थी उस वक्त आप आरती का ये इंटरव्यू पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं आरती की लाइफ को लेकर। माता पिता के पास जाना चाहती हैं कि नहीं? कौन माता पिता है? कोई नहीं है। हमको माता पिता उमेश यादव है, राधा देवी है। लड़का के पिता आपके माता पिता हैं? हाँ, मेरा माता पिता वो रहता तो मेरा जान नहीं ले जाता, मेरा खुशी नहीं छीनता। अच्छा, करंट लगा के उनको जब मारा गया उस समय घर में कौन कौन थे? उस समय मेरा बहन ही था, मेरी भाभी थी, भाभी का भैया सब थे, उसका 2-3 भाई आए हुए थे और भैया था मेरा। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अब जो होगा मेरे साथ ऊपर वाला जाने। अब बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहे थे हम। रोती रोती सोची कि चलिए आप लोग से जो बात है हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ छुपाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि हमको कोई नहीं है। ठीक है, बस आप लोग हैं हमारी एक तरह का आप लोग परिवार हुए और भगवान भी हुए हमारे लिए। और आप फोन भी हम नहीं किए और उधर से ही फ़ोन आया था तो सोचे कि चलिए आप लोग सब क्यों कोई चीज़ छुपाए और कोई भी चीज़ छुपाते तो कल चल के हम ही फंसते हैं। जिस तरह की बातें आरती कर रही है ये सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि आरती की हरकतें देखकर मोनू के घर वाले खुद हैरान हैं, क्योंकि आरती जो चीज़ें कर रही हैं वो मोनू के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आरती ऐसा करेगी। क्योंकि भाई के एक फ़ोन आने से आरती इतना खुश हो रही है कि उसे लग रहा है मानो ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई है। और ये सारी चीज़ें उसने अपने ब्लॉग में भी शेयर करी थी। रक्षाबंधन पे उसके भाई आ रहे हैं, लेकिन ये वही आरती है जिसने कहा था छोटू की मौत पे कि मैं ज़िंदगी भर छोटू की विधवा बन के रहूँगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। इसने अपने माँ बाप भाई बहन के लिए सज़ा की डिमांड करी थी, लेकिन अपनी बातों पे कायम ना रहते हुए 1 साल के अंदर ही आरती ने मोनू से शादी कर लिया। और अब एक बेटी होने के बाद आरती को अपने मायके वालों की याद आ रही है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि आरती भी एक बच्चे की माँ है और किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है और उसका ज़रिया आरती ही थी। आरती को ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए और जाहिर सी बात है कि आरती ये सारी चीज़ें नहीं समझ रही है, तभी घर में ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और जिससे लग रहा है आरती को कि उसको इस घर में नहीं रहना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि एक कॉल आने से इतनी परेशानी घर में हो सकती है, तो रिश्ता रखने से लाइफ कितनी बर्बाद हो सकती है आरती की। या फिर आरती को जब ऐसे ही करना था, अपने मायके वालों से रिश्ता रखना चाहिए था, तो मोनू के घर पे रह के मोनू से शादी नहीं करनी चाहिए थी और छोटू के न्याय के लिए डिमांड नहीं करना चाहिए था। आरती बिल्कुल 2 नाव पे इस समय सवार है, उसे अपना मायका भी चाहिए और उसे मोनू का प्यार भी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये साधारण सी बात तो है नहीं। इसमें किसी की जान गई है, किसी के भाई की जान गई, किसी के बेटे की जान गई है। 2 से 3 साल का रिश्ता या 6 से 1 साल का रिश्ता हो छोटू का या फिर आरती का, आरती तो इन सारी चीज़ों को भूल सकती है, लेकिन वो भाई और वो माँ कैसे उन सारी चीज़ों को भूल सकते हैं जो कि छोटू के साथ हुआ है।